चौथा, घरेलू हिंसा में स्त्री संरक्षण अधिनियम 2005 यहाँ पर आए हैं। निवास आदेश धारा 19, यदि मजिस्ट्रेट को यह लगे कि घरेलू हिंसा हुई है तो वह निवास आदेश पारित कर सकेगा। पहला, साझी गृहस्थी में महिला को न निकालने का आदेश। दूसरा, प्रत्यार्थी को इस झांसी गृहस्थी में स्वयं को हटाने या निर्देश देना। तीसरा, झांसी गृहस्थी का वह भाग जहां पीड़िता रह रही हो एवं प्रत्यार्थी उसके नातेदार के प्रवेश से रोक। चौथा, परिस्थितियां ऐसे अपेक्ष करे तो प्रत्यार्थी व्यक्ति को किराए का घर उपलब्ध कराएगा। 3, धनीय अनुशोधन। तीसरा, धनीय अनुतोष धारा 20, मजिस्ट्रेट व्यथित व्यक्ति या उसके संतान द्वारा हुए वे एवं सहन की गई हानियों की आपूर्ति के लिए धनीय अनुशोध को प्रदान करने के लिए प्रत्यार्थी को निर्देश कर सकेगा, जिसमें पहला, कमाई उपार्जनों की हानि। दूसरा, चिकित्सा तीसरा, व्यथित व्यक्ति के संपत्ति का नशा के कारण हुई हानि। चौथा, संतान के भरण पोषण। चौथा, प्रतिकार आदेश धारा 12, अन्य अनुतोष के अतिरिक्त व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर प्रत्यार्थी को घरेलू हिंसा के कार्यों द्वारा मानसिक, यातना व भावनात्मक कष्ट के लिए प्रतिकार देने का आदेश पारित कर सकेगा। 5वां, अभिरक्षा आदेश, पीड़िता या उसकी ओर से आवेदन करने वाले व्यक्ति को बच्चों की अभिरक्षा का आदेश भी मिल सकता है, यदि मजिस्ट्रेट को यह लगे कि प्रत्यार्थी का मुलाकात बच्चे के हित में नहीं है तो प्रत्यार्थी के बच्चे को मिलने से रोक लगा सकता है। धारा 55, संरक्षण आदेश धारा 18 तब तक जारी रहेगा जब तक महिला की इच्छा है। धारा 27, प्रथम श्रेणी में न्यायिक दंड अधिकारी JMF2 के पास घरेलू हिंसा के मामले की सुनवाई का अधिकार होगा। अपील धारा 29, मजिस्ट्रेट को आदेश है कि 30 दिन के भीतर सेशन कोर्ट में अपील हो सकेगी। शास्ति धारा 31, प्रत्यार्थी द्वारा संरक्षण आदेश या किसी संरक्षण आदेश के उल्लंघन पर कारावास 1 वर्ष या जुर्माना 20,000 रुपये तक या दोनों से दंडनीय होगा। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न CGPSC एक्ट है पूरा, फिर MSc MPPSC ऐसे ही मार डालोगे। पहला, घरेलू हिंसा की परिभाषा के अंतर्गत विविध प्रकार के दुरुपयोग को स्पष्ट कीजिए। दूसरा, भारत में घरेलू हिंसा एवं महिलाओं को उससे संरक्षण एवं विधिक रूप को स्पष्ट कीजिए। तीसरा, घरेलू हिंसा को परिभाषित कीजिए। चौथा, भारत में महिलाओं की सुरक्षा हेतु किए गए असंवैधानिक प्रयासों का उल्लेख कीजिए। 5वां, घरेलू हिंसा में स्त्री संरक्षण अधिनियम 2005 के मुख्य प्रावधानों की विवेचना कीजिए। 6वां, महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा को कैसे परिभाषित किया गया है। 7वां, महिला सशक्तिकरण घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के द्वारा कैसे संभव है। 8वां, महिलाओं का परिवार में शोषण रोकने के लिए कौन कौन से अधिनियम है, इसमें किसी एक अधिनियम का उल्लेख कीजिए।